श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ असतो मा सद्गमयः तमसो मा ज्योतिर्गमयः मृत्युर्मा अमृतं गमयः। ओम शांति शांति शांति। ओम। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आप सभी के समक्ष मैं पराशर स्मृति के ऊपर चिंतन मनन करते हुए आ रहा हूँ। ये पराशर स्मृति में कुल 12 अध्याय हैं। इनमें से 5 अध्यायों का प्रसंगों को हमने कल तक के प्रसंग में पूर्ण किए थे। आज 6वें अध्याय में हम प्रवेश हुए हैं। इस अध्याय में कुल 75 श्लोक हैं। सभी सरल श्लोक हैं और हम सभी समाज में रहते हुए हमें किस कैसे आचरण व्यवहार करना चाहिए आदि इत्यादि की ही शिक्षा ये पराशर जी ने हमें इन सूत्रों के माध्यम से हमें ज्ञान दे रहे हैं। ऐसा अद्वितीय अद्भुत प्रसंगों से भरा हुआ धर्मशास्त्र का मेरुदंड स्मृति शास्त्र की चिंतन मनन करते हुए जीवन को सहज और सरल बनाए और परिस्थिति के अनुसार हम कार्य कर सकें। इन सभी का चिंतन मनन करने से हमारे शास्त्रीय तरीके से हम कर सकें, शास्त्र प्रमाण के आधार पर कर सकें। इन्हीं भावनाओं से अभिप्रेरित होकर के इन स्मृति ग्रंथों का मूलभूत ज्ञानों को आप तक पहुंचा रहा हूं। आशा है आप सभी लाभान्वित हो रहे हैं। आइए अब 6वें अध्याय में हम प्रवेश करते हैं विषय वस्तु पर ही। ये 6वें अध्याय में प्राणियों का हिंसा का प्रायश्चित का वर्णन है। हमारे हाथों के द्वारा कई प्रकार के प्राणियों की जान से अनजान से बध हो जाती है और ऐसी अवस्था में हमें किस तरीके से प्रायश्चित हमें करना चाहिए आदि इत्यादि का वर्णन मूलतः 6वें अध्याय में वर्णन किया हुआ है। पहले श्लोक में पराशर जी कहते हैं, अतः परम प्रवक्ष्यामि प्राणि हत्यासु निष्कृतं पराशरेण पूर्वोक्तं मन्वर्थेऽपि च विस्तृताम्। कहते हैं संपूर्ण प्राणियों की हिंसा का प्रायश्चित का वर्णन अब करते हैं। और पराशर जी ने जो भी वर्णन किया हुआ है, मनु आदि अन्य स्मृतियों ने भी जो वर्णन किए हुए हैं उनका सविस्तार पूर्वक यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। ऐसा कहते हुए पहला श्लोक में एक तरह से जो इसकी विषय वस्तु है 6वें अध्याय का, इसका संकेत करते हुए वर्णन किया हुआ है। अब आगे जाकर के कहते हैं, क्रौंचासार हंसाश्च चक्रवाकं च कुक्कुटं जलपादं च शरभं हत्वा होरात्रत शुचि। कहते हैं कुंज, सारस, हंस, चकवा, कुक्कुट, जालपाद और जिन पक्षियों के चरण जुड़े हैं अर्थात 2 चरण वाले जो पक्षी हैं और जिनकी हड्डी हो, ऐसे को इनको मारने वाला व्यक्ति को 1 दिन रात के उपवास करने से वो शुद्ध हो जाते हैं। तो मतलब कम से कम 1 दिन उनको उपवास रखना चाहिए। इसी प्रकार आगे कहते हैं, बगली, टटीरी, तोता, पारवत, मछली, बगला, इनको मारने वाला नक्त भोजन व्रत के करने से शुद्ध हो जाता है। कहता है नक्त भोजन मतलब रात्रि को 1 टाइम भोजन करने से उन्हें शुद्ध हो जाते हैं। आगे जाकर के कहते हैं, भेड़िया, काक, कबूतर, मैना, तीतर, इनको मारने वाला दोनों संध्याओं के समय जल में स्थित होकर के प्राणायाम करने से उन्हें शुद्ध हो जाता है।
और आगे जाकर के कहते हैं जिस मनुष्य ने गिद्ध, बाज, खरगोश, उल्लू इन जीवों की हिंसा की हो तो वो सारे दिन कुछ नहीं खाएं, अर्थात पूरा दिन उपवास रखें और केवल वायु भक्षण करके ही रहना उन्हें चाहिए, तब जा करके उन्हें शुद्धि हो जाती है। आगे जा करके कहते हैं चटका, मोर, कोकिल, ममोल्ला, बटे और लाल पंख वाले पक्षियों को हिंसा करने वाला मनुष्य नक्त भोजन व्रत से उन्हें शुद्धि हो जाती है। इसी प्रकार कहते हैं मुर्गा भी, चकोर, चिमगादड़, टटीरी, पपिया इनमें से किसी की भी हिंसा हुई हो तो वह शिव जी का पूजन करने से ही वो शुद्ध हो जाता है। आगे जाकर के और भी कहते हैं मेरुंड, नीलकंठ, भास, पारावत, कपिंजल इन समस्त पक्षियों में से जिस किसी ने एक की भी हिंसा की हो उसकी शुद्धि एक दिन रात निराहार व्रत करने से उन्हें शुद्धि हो जाती है। आगे जाकर के कहते हैं हत्वा मूषकमार्जार सर्पाज गरुण्डुवान् क्रीशरं भोजयेद्ब्रीभान् लोहदण्डं च दक्षिणां शिशुमारं तथा गोधां हत्वा कूर्मं च शल्लकं व्रतांक फलभक्षी वा आप्यारो अहोरात्रेण शुध्यते। कहते हैं चूहा, बिल्ली, सर्प, अजगर, जल सर्प इनकी हिंसा करने वाला मनुष्य सुपात्र ब्राह्मण को खिचड़ी का भोजन कराने और लोह दंड की दक्षिणा देने से वो शुद्ध हो जाता है। इसी प्रकार शिशुमार, गोह, कच्छप, शिल्ल, सांप इनकी हिंसा करने वाला मनुष्य और वैगुन के फल को खाने वाला व्यक्ति अहोरात्र व्रत करने से उन्हें शुद्ध होता है। इसलिए बैगुन भी निषेध किया हुआ है। आगे जाकर के कहते हैं ब्रिकः जम्बू करिक्षाणाम तरक्षूणाम च घातकः तिलप्रस्थम दिजेहि दद्यात वायु वक्षो दिनत्रयम्। कहते हैं भेड़िया, गीदड़, रिक्ष और व्याघ्र को मारने वाला सुपात्र मारने वाला व्यक्ति को सुपात्र ब्राह्मण को एक प्रस्थ कहते हैं एक सेर और 6 तोले तिल दे करके 3 दिन तक निर्जल व्रत करने से उन्हें शुद्ध होता है। इसी प्रकार आगे जाकर के कहते हैं गजस्य चतुरंगस्य महिष्प्रोष्ठ निपातने प्रायश्चित्त होरात्रम त्रिसंध्या अवगाहनम। कहते हैं गजस्य चतुरंगस्य, कहते हैं गजा कहते हैं हाथी को, तुरंग कहते हैं घोड़ा को और माहिष कहते हैं भैंसा को। इसी प्रकार उष्ट्र कहते हैं ऊंट को। हिंसा करने वाला अहोरात्र व्रत करके 3 संध्याओं में स्नान करने से शुद्ध होता है। आगे जाकर के कहते हैं कुरंगम वानरम सिंहम चित्रम व्याघ्रम च घातयन शुद्धते सत्रिरात्रेण विप्राणम तर्पणेन च। कहते हैं मृग, वानर, सिंह, चीता और व्याघ्र की हिंसा करने वाला मनुष्य 3 दिन तक उपवास करके सुपात्र ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। और आगे कहते हैं मृग, रोहित, वराहाणाम अवेर्वस्तस्य घातकः अफाल कृष्णमस्नीयाद अहोरात्रः उपोष्यसः। कहा गया है कि मृग हो गया, रोहित, शुकर, भेड़ और बकरी का हिंसा करने वाला अहोरात्र उपवास करके बिना हल से जोते हुए अन्न को खा करके शुद्ध होता है। आगे जाकर के कहते हैं एवं चतुष्पादानां च सर्वेषां वनचारिणः अहोरात्रो पितः तिष्ठत जपेन्नैव जात वेदसम। कहते हैं जो जितने भी चौपाए और वनचर जंतुओं को हिंसा करने वाला व्यक्ति को गायत्री का जप करता हुआ अहोरात्र उन्हें व्रत करना चाहिए।
और जो मनुष्य शिल्पी, कारीगर, शूद्र और स्त्री को मारता है वह 2 प्राजापत्य व्रत उन्हें करना पड़ेगा और 11 बैलों को दान करें, तब जाकर के उन्हें शुद्धि होती है। इसी प्रकार निरपराधी वैश्य या क्षेत्रीय की हिंसा करने वाला मनुष्य 2 अतिकृच्छ व्रत उन्हें करना पड़ेगा और 20 गौ दक्षिणा में देने से शुद्ध होता है। और आगे जाकर के कहते हैं जो मनुष्य अपने धर्म की क्रिया में आसक्त हुए वैश्य या शूद्र को तथा कुकर्मी ब्राह्मण को मारता है उसकी शुद्धि चांद्रायण व्रत करने से और 30 गौएं के दान देने से उन्हें शुद्धि होती है। और आगे जाकर के कहते हैं चांडालम हतवान कश्चित् ब्राह्मणो यदि कंचन प्राजापत्यम चरेत कृच्छम गोद्वयम दक्षिणाम ददेत। कहते हैं कि जिस ब्राह्मण ने चांडाल की हिंसा की हो तो वो कृच्छ और प्राजापत्य व्रत करके 2 गौएं दक्षिणा में देने से उन्हें शुद्धि हो जाती है। अब आगे जाकर के कहते हैं क्षेत्रियेणापि वैश्येन शूद्रेणैवैतरेण च चांडालस्य वधे प्राप्ते कृच्छार्धेन विशुध्यति। ये कहते हैं कि पराशर जी क्षेत्रीय, वैश्य, शूद्र और किसी अन्य जाति ने यदि चांडाल की हिंसा की हो तो वह अर्द्र कृच्छ व्रत करने से शुद्ध हो जाता है। और यदि चोरी करने वाले स्वपक्ष व चांडाल की हिंसा ब्राह्मण ने की हो तो वह अहोरात्र व्रत करके पंचगव्य के पीने से उन्हें शुद्ध होता है। और आगे जाकर के कहते हैं स्वपाकम चापि चांडालम विप्र संभाषते यदि द्विज संभाषणम कुर्या सावित्रीं च सकृत जपेत चंडालै सह शुप्त्वा तो त्रिरात्र उपवासयेत चंडाल कपथम गत्वा गायत्री स्मरणान शुचि। अब ये कहते हैं कि यदि स्वपच या चांडाल से ब्राह्मण वार्तालाप करें तो वह दूसरे ब्राह्मण से वार्तालाप करके एक बार ही गायत्री का जप करने से उन्हें शुद्ध हो जाता है। इसी प्रकार जो मनुष्य चांडालों के साथ एक स्थान व एक वृक्ष की छाया में शयन करता है तो उसकी शुद्धि एक दिन रात उपवास करने से होती है। और जो चांडाल के साथ मार्ग में चलता है और स्नान करता है और जितने पग उनके साथ में चला हुआ हो उतने ही गायत्री मंत्र का स्मरण करने से उन्हें शुद्ध हो जाता है। इसी प्रकार आगे कहते हैं चांडाल का दर्शन करने वाला सूर्य भगवान का शीघ्र ही दर्शन कर ले और चांडाल को छूने वाला मनुष्य वस्त्रों सहित का स्नान करने से शुद्ध होता है। और यदि ब्राह्मण, क्षेत्रीय, वैश्य या अज्ञानता से चांडाल की बनाई हुई बावड़ी में जल पी ले तो सारे दिन निराहार रह करके एक दिन में शुद्ध हो जाते हैं। और जिस कुएं में चांडाल के पात्र का जल गिर गया हुआ हो उस कुएं के जल को पीने से 3 दिन तक गोमूत्र पीवे और जौ का भोजन करने से शीघ्र ही वो शुद्ध होता है। यदि कोई ब्राह्मण बिना जाने हुए चांडाल के घड़े का जल पी लेता है और यदि उसने जल पी करके उसी समय उगल दिया, बमन कर दिया तो वह प्राजापत्य व्रत के करने से शुद्धि प्राप्त कर सकता है। आगे जा करके कहते हैं उस जल को न उगल करके वह जल शरीर में ही पच जाए तो प्राजापत्य व्रत के करने से ही उनकी शुद्धि होती है। मतलब उनके ही करने से शुद्धि नहीं होगी, वो तो संतापन व्रत के करने से ही शुद्ध होगा। आगे जाकर के कहते हैं ब्राह्मण शांतापन व्रत करें, क्षत्रिय प्राजापत्य व्रत करें, वैश्य अर्ध प्राजापत्य करें और शूद्र चौथाई प्राजापत्य व्रत करने से उन्हें शुद्ध हो जाता है।
और यदि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र यह बिना जाने हुए अंत्यजों का पात्र का जल, दही, दूध ये पी लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं, तो ब्रह्म कुर्च के उपवास करने से उनकी शुद्धि होती है। और शूद्र एक दिन उपवास करने से और यथाशक्ति ब्राह्मणों को दान देने से शुद्ध होता है। और जिस ब्राह्मण ने अज्ञानता से चांडाल के यहाँ अन्न भोजन किया हुआ हो, उसकी शुद्धि 10 दिन तक गोमूत्र और यव का भोजन करने से, जौ का भोजन करने से उन्हें शुद्धि होती है। और वो प्रतिदिन 10 दिन तक गोमूत्र और यव का एक ग्रास भक्षण करें और नियम सहित ये व्रत करें, तब जा करके वो 10 दिन में शुद्ध होता है। आगे जा करके कहते हैं अभिज्ञातस्तु चंडालो यत्र भीष्मानि तिष्ठति विज्ञाते तु उपसन्यस्य द्विजा कुर्यान्न अनुग्रहम्। ये कहते हैं कि किसी ब्राह्मण के घर चांडाल बिना जाने रह जाए और उसके उपरांत वो घर वाला उसे निकाल दे, तो जिसके घर चांडाल रहा था उस पर ब्राह्मण कृपा करें। अर्थात पारंगत धर्मज्ञ ब्राह्मण मुनियों के मुख से कहे हुए धर्मों को गा करके उस पतित होते हुए पुरुष का उन्हें उद्धार करना चाहिए। अब उस पतित हुए का प्रायश्चित भी यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं पराशर जी। वो पुरुष अपने कुटुंब और सेवकों के साथ दही, घृत और दूध के साथ यवान्न का भोजन करें और गोमूत्र का उपान करें और त्रिकाल स्नान करने से वो शुद्ध होता है। 3 दिन तक दही खाएं, अर्थात दही खा करके जीवन धारण करें और 3 दिन तक घृत के साथ भोजन करें और 3 दिन तक दूध के साथ भोजन करें। इसी भांति एक वस्तु से एक दिन भोजन करें। और जिस मनुष्य का अंतःकरण दुष्ट हो, उसका अन्न, उच्छिष्ट अन्न और कृमि आदिकों से दूषित किया गया हो, ऐसे अन्न का भोजन न करें। 3 पल दही और दूध और 1 पल घृत इस भांति भोजन करना चाहिए। ये भोजन की भी वर्णन का विधि यहाँ पर पराशर जी कह रहे हैं। आगे जाकर के कहते हैं भाष्मना तो भवे शुद्धि उभयो काश्य ताम्रयो जलः शौचेन वस्त्राणं परित्यागेन मृण्मयम्। अब यहाँ कौन सी पात्र को किस तरीके से शुद्धि हो जाती है, इसका यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। और जिस स्थान में चांडाल ने निवास किया हुआ हो, उस स्थान में स्थित द्रव्यों की शुद्धि के विषय में यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। कांसी के पात्र और तांबे के पात्र की शुद्धि भस्म द्वारा मांजने से ही हो जाती है। और वैसे भी भस्म के द्वारा इन पात्रों को मांजने से, साफ करने से ये सभी के सभी उनके दाग निकल जाते हैं। पूर्ववत स्वरूप में ये हो जाते हैं। तो इसलिए भस्म के द्वारा स्नान किया हुआ, मतलब शुद्ध किया हुआ बर्तनों को अति पवित्र माना जाता है। और आगे जाकर के कहते हैं मिट्टी के पात्र का है, तो मिट्टी के पात्र उन्होंने स्पर्श किया हुआ तो उनको त्यागना चाहिए। मिट्टी की पात्र किसी भी तरीके से शुद्ध नहीं होती है। और वस्त्रों को जल से स्नान कराने से, जल में धोने से वो शुद्ध हो जाता है। और आगे जाकर के कहते हैं कुसुम्ब, गुड़, कपास, लवण, तेल और धान्यादियों को घर में से बाहर निकाल करके घर में अग्नि लगा दें, अर्थात घर की संपूर्ण भूमि को अग्नि से तपावें। और इसके उपरांत घर को गोमय आदि से शुद्ध करके पूर्वोक्त व्रतों से शुद्ध हो और उस घर में सुपात्र ब्राह्मण को भोजन कराएं और पीछे 300 गौ और 1 बैल उनको प्रदक्षिणा में दें। और इसके उपरांत उस घर को लीप पोत करके उसमें हवन करें, तब उस पृथ्वी की शुद्धि होती है। इस प्रकार की पराशर की अभिमत है। अब यहाँ पर घर को ये अग्नि लगाने का नहीं, अग्नि से तपाने का है।
क्योंकि अग्नि से तपाने से जितने भी है, इसीलिए तो हवन आदि किया जाता है। हवन से क्या होता है कि वहाँ पर जो क्षेत्र है जहाँ पर हवन किया जाता है उस क्षेत्र की अनायासी हवन की ही धुआं से, हवन की जो ताप है उनसे तुरंत ही शुद्धि हो जाती है। तो ये इस तरीके से समझना चाहिए। और आगे जा कर के कहते हैं उसके उपरांत घर को ये आ गया। उसके पश्चात पृथ्वी अशुद्ध इस तरीके से करने से पृथ्वी अशुद्ध नहीं रहती है, क्योंकि लीपी हुई पृथ्वी के ऊपर ब्राह्मण को बैठ जाएं, वहाँ पर उनको भोजन कराएं तो पृथ्वी अशुद्ध नहीं रहती है। अन्य जाति के बैठने से पृथ्वी अशुद्ध हो जाती है, इस कारण उसे फिर शुद्ध करना श्रेयस्कर है। ये पराशर जी का मत है। आगे जा करके कहते हैं चांडालई सह संपर्क मांसम मांसार्धमे बवः गोमूत्र यावकाहारो मांसार्धेन विशुद्धति। कहते हैं यदि चांडाल के साथ 1 महीना एक पक्ष संसर्ग रहा हुआ हो तो 15 दिन तक गोमूत्र पान करें। यव का भोजन करने से उनकी शुद्धि होती है। आगे जाकर के कहते हैं रज की चर्मकारी च लुब्ध की वेणु जीविने चातुर्वर्णस्य तो गृहे त्वभिज्ञातानुतिष्ठते। कहते हैं यदि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के घर में कोई धोबी हो, चमारी हो, चमार हो, लुब्धकी हो अथवा बांस का कार्य करने वाले अज्ञानता से वो रह जाए तो उनके जाने के उपरांत जो प्रायश्चित चांडाल की स्थिति करने पर पहले कहे आए हैं उसे आधा प्रायश्चित करना चाहिए। सारा कार्य करें, केवल वहाँ पर अग्नि से गृह को तपाए नहीं, बाकी सभी कार्य उसी प्रकार से आधा करना चाहिए। आगे जाकर के कहते हैं गृहस्याभ्यंतरम गच्छे चांडालो यदि कस्यचित तमागारः विनिर्सार्य मृद भांडम तो विसर्जयेत। कहते हैं यदि किसी के घर में चांडाल चला जाए, उसके घर के अंदर घुस जाए तो उसे घर से बाहर पहले निकाल दें और मिट्टी के पात्रों को यदि घर के अंदर में तो उन्हें त्याग देना चाहिए, और जिन मिट्टी के पात्रों में घृतादि रस भरा हुआ हो तो उनको नहीं त्यागें। उसके ऊपर गोबर से घर को लीप पोताई करना चाहिए, लिपाई पोताई इस तरीके से करना चाहिए, ये कह रहे हैं पराशर जी। आगे जाकर के कहते हैं ब्राह्मणस्य व्रणद्वारे पूय शोणित संभवे कृमि उत्पद्यते यस्य प्रायश्चित्तं कथं भवेत् गतां मूत्रपुरीषेण दधिक्षीरेण सर्पिषः त्रयं स्नात्वा च पीत्वा च कृमि दष्ट शुचिर भवेत्। ये कह रहे हैं कि यदि ब्राह्मण के व्रण में पीव और रुधिर हो और उसमें कृमि हो जाए तो उसका प्रायश्चित क्या है, ये वर्णन कर रहे हैं कि जिस ब्राह्मण को व्रण में कृमि हो, गौ के मूत्र, गोबर, दही, दूध और घृत में 3 दिन तक वो स्नान करें और इन्हीं 5 ही वस्तुओं को मिला करके पीने से वो शुद्ध हो जाता है। कहने का मतलब गौ के घृत में, मूत्र में, गोबर में, दही में, दूध में इतना ताकत होता है जो इन सभी बीमारियों को निकालने की शक्ति और सामर्थ्य रखता है। इसीलिए यहाँ पर पराशर जी ये वर्णन कर रहे हैं। और क्षत्रियों के व्रण में यदि कृमि पड़ जाए तो सुपात्र ब्राह्मण को 5 मास से सुवर्ण दान दें, और वैश्य गोदान और उपवास करने से शुद्ध हो जाता है। शूद्र को उपवास करने की आज्ञा नहीं है, उसकी शुद्धि केवल दान देने से ही हो जाती है। आगे जाकर के कहते हैं अच्छिद्रम मति यद वाक्यम वदंती क्षिति देवतः प्रणम्य शिरसा ग्राह्य अग्निष्टोम फलम ही तत्।
जपे छिद्रम तपः छिद्रम यः छिद्रम यज्ञ कर्मणि सर्वः भवति निश्छिद्रम ब्राह्मणे उपपादितम। कहते हैं कि जब ब्राह्मण अच्छिद्र मस्तु यह वचन उच्चारण करे तब मस्तक नवाएं प्रणाम कर उस वचन को ग्रहण करने से अग्निष्टोम यज्ञ का फल मिलता है। यद्यपि किसी जप में छिद्र हो अथवा तप में छिद्र हुआ हो अथवा जो कुछ यज्ञ कर्म में छिद्र हो, तथापि भी यदि ब्राह्मण उसे अच्छिद्र मस्तु ऐसा कह देते वो कह दे तो वह संपूर्ण कर्म निश्छिद्र हो जाता है अर्थात परिपूर्ण हो जाता है। ये वर्णन कर रहे हैं। आगे जाकर के कहते हैं व्याधि व्यसनी ही श्रांते दुर्भिक्षे डामरे तथा उपवासे घृतम होमो द्विज संपादितानि वाम। कहते हैं यदि व्याधि व्यसन थकावट दुर्भिक्ष या किसी का भय हो, जो ब्राह्मण की आज्ञा से उपवास व्रत और हवन इत्यादि का किए जाएं और विधि सहित न हो सके तो समस्त ब्राह्मण उपवास करने वाले के ऊपर अनुग्रह करके प्रसन्न हो और कह दें कि अच्छिद्रमस्तु ऐसा वचन कह दे तो उन उपवास आदिकों को संपूर्ण मनोरथों की प्राप्ति हो जाती है। आगे जाकर के कहते हैं दुर्बले नाग्रह प्रोत्साह तथा वै बाल वृद्धयो ततो अन्यथा भवे दोषः तस्मान् अनुग्रह स्मृतः स्नेहाद् वा यदि वा लोभाद् भयाद् वा अज्ञानतो विवाह कुर्वन्त्यनुग्रहं येतुः तत्पापं तेषु गच्छति। ये कहते हैं कि दुर्बल बालक और वृद्ध के ऊपर कृपा करनी योग्य है और इसके अतिरिक्त अन्य पुरुषों के व्रत होम आदि में कृपा करने से दोष होता है। जहाँ बालक हो दुर्बल हो वृद्ध हो इनकी तो कृपा करनी चाहिए, बाकी जो स्वस्थ हो इनको करने की कोई जरूरत नहीं है। यदि स्नेह लोभ अथवा भय या अज्ञानता से जो मनुष्य अनुग्रह करते हैं वह पाप उन्हीं को ही होता है, ये पराशर जी कह रहे हैं। आगे जाकर के कहते हैं शरीर का नाश प्राप्त होने पर जो नियम है उनके विषय में वर्णन कर रहे हैं। शरीरात्यात्यये प्राप्ते बदंती नियमे तो ये महत् कार्योपराधीन ना स्वस्थस्य कदाचन। कहते हैं कि महत् कार्य के अनुरोध से अस्वस्थ को भी नियम यहाँ पर पराशर जी कह रहे हैं। जो मंदबुद्धि पुरुष स्वस्थों के निमित्त नियमों का उपदेश नहीं करते हैं, जो मनुष्य उनके प्रायश्चित में विघ्न करते हैं, वो सभी के सभी अशुचि नामक नरक में पड़ जाते हैं, अर्थात इस नरक में उन्हें वास मिलता है। और जो मनुष्य ब्राह्मण की बिना आज्ञा लिए स्वयं भी प्रायश्चित के निमित्त व्रत करते हैं, इनका वह व्रत निष्फल हो जाता है और उनका व्रत करने का कोई पुण्य नहीं प्राप्त होता है। और उसी प्रकार आगे कहते हैं एक ब्राह्मण भी जिस नियम के करने के लिए आज्ञा दे दे तो वह नियम करना योग्य है। जो इनका वचन उल्लंघन करता है उसको भ्रूण हिंसा का पाप लगता है। और ब्राह्मण वैसे भी जंगम तीर्थ स्वरूप है। साधु सन्यासी गुरुजन ब्राह्मण ये सभी के सभी जंगम तीर्थ स्वरूपी हैं और साधु भी तीर्थ स्वरूपी हैं। ब्राह्मणा जंगम तीर्थ तीर्थभूता ही साधव तेषां वाक्योदकेनैव शुद्ध्यन्ति मलिना जना। अरे उनके ये तीर्थ स्वरूप हैं और पापी पुरुष उन ब्राह्मणों की वचन रूपी जल से शुद्ध हो जाते हैं। और उत्तम ब्राह्मण के वचन को देवता भी मानते हैं। वेदाभ्यासी सदाचार युक्त ब्राह्मण सर्वदेवमय है, उनका वचन निष्फल नहीं होता है। इसलिए ब्राह्मणा यानि भाषन्ते मन्यन्ते तानि देवता सर्वदेवमयो विप्रो न तत् वचनः, अन्यथा उनके वचन कभी भी निष्फल नहीं होता है। और ब्राह्मण जिसके उपवास व्रत तथा स्नान तीर्थ अथवा जप तप आदि को वह संपन्न हो जाए इस भांति कह दे, उन उपवास आदिकों के करने वाले का पूर्ण हो जाता है, पूर्ण फल प्राप्त हो जाता है। आगे जाकर के कहते हैं अन्नाद्य कीट संयुक्ते मक्षिका दे के सदूषिते तदंतरा स्पृशे चापः तद अन्नम भस्मना स्पृशेत। ये कह रहे हैं
कृमि और मक्खी आदि से जो अन्न दूषित हो जाए और जिसमें बाल पड़ जाए, कोई केस उसमें पड़ जाए, तो जल से हाथ धो डालना चाहिए और अन्न पर किंचित मात्र भी भस्म डाल दें, तब जा करके वो शुद्धि हो जाती है। और जो ब्राह्मण भोजन करते समय में अपने पैर को छुए तो, और उच्छिष्ट पात्र में जो भोजन करता है वो अपने उच्छिष्ट को खाता है, इस प्रकार से समझना चाहिए। और खड़ाऊ पहन करके पलंग पर बैठ करके भोजन नहीं करना चाहिए। कुत्ते और चांडालों को देखता हुआ भी भोजन नहीं करना चाहिए। आगे जा करके कहते हैं जो अन्न निषिद्ध है उसकी शुद्धि जिस भांति पराशर जी ने कही हुई है उसी का यहाँ पर आगे वर्णन करते हैं। श्रुतम द्रोणाड्यकाश्यन्नम काकश्वानोपघातितम केनेदम शुद्धते चेति ब्राह्मणेभ्यो निवेदयेत। कहते हैं द्रोण की बराबर अन्न और आढ़क भर जो श्रित पकाए हुए अन्न को यदि काक श्वान दूषित कर जाए तो उस अन्न को ब्राह्मण के आगे अर्पण करके उनसे पूछे कि ये किस भांति शुद्धि होगी, और फिर जिस भांति वो कह दें उसी प्रकार से करने से वो शुद्धि हो जाती है। और आगे जा करके कहते हैं वेद वेदांग को जानने वाले और धर्मशास्त्र के अनुकूल जो ब्राह्मण आचरण करते हैं उनका कथन है कि 32 प्रस्थ का एक द्रोण होता है और 32 प्रस्थ का एक आढ़क कहा गया है। और इस भांति द्रोण और आढ़क अन्न को श्रुति और स्मृति के ज्ञाता ही जानते हैं। द्रोण और आढ़क भर अन्न को यदि कौवे और कुत्तों ने चाटा हुआ हो या गौआ गधे ने सूंघ लिया हुआ हो, उसकी शुद्धि करने में से ही किंचित अन्न के निकाल देने से ही हो जाती है। जितने अन्न में उनकी राल टपकी है उतने ही अन्न को निकाल करके शेष को सुवर्ण के जल से छिड़क करके अग्नि में तपाना चाहिए। कारण कि अग्नि में तपाने और सुवर्ण का जल छिड़कने से और ब्राह्मणों के वेद मंत्र पढ़ने से वो अन्न खाने के योग्य हो जाता है। और आगे 2 श्लोकों में वर्णन कर रहे हैं। स्नेहो वा गोरसो वापि तत्र शुद्धि कथम भवेत अल्प परित्यजस्तत्र स्नेहात्य श्वेत पवनेन च। कहते हैं स्नेह अर्थात घृत आदि गोरस अन्न दुग्ध आदि यदि अशुद्ध हो जाए तो उनकी शुद्धि किस भांति होती है, इसके लिए कहते हैं पराशर जी कि उनमें से थोड़ा सा अलग निकाल करके स्नेहादि को उछाल कर शुद्ध कर लें और गोरस की अग्नि में तप्त करने से शुद्धि हो जाती है। ये पराशर जी कहते हुए ये 6वें अध्याय की प्रसंगों को भी यहाँ पर पूर्ण कर रहे हैं। तो ऐसा ये दिव्य धर्मशास्त्र संबंधी जो ज्ञान है, इन सभी ज्ञानों को प्राप्त करते हुए हम जीवन को धन्य बनाएं, हमारे आचार विचार को हम पवित्र और शुद्धता में ले जा सकें। यही मूलभूत उद्देश्य और ध्येय के साथ आप तक ये पराशर स्मृति की जो ज्ञान है आप तक पहुंचा रहा हूं। आशा है आप सभी इससे लाभान्वित होते हुए जीवन को धन्य बनाएं। यही प्रभु चरणों में मूलतः वंदना प्रार्थना करते हुए आज की वाणी को मैं यहाँ पर विराम ले रहा हूँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम।